प्रिय दर्शकों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे राधा कृष्ण चैनल पर। दर्शकों, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आपका दौर बुरा चल रहा हो तब खामोशी से इंतजार के साथ काम करते हुए उसे बिताने की जरूरत होती है। जो लोग उस वक्त को गुजार देते हैं वे उसके अनुभव से सीखते हुए बहुत बड़े बन जाते हैं। धैर्य रखना साहसी लोगों का लक्षण है। वास्तव में धैर्य का फल मीठा होता है। दरअसल जो लोग धैर्य रखते हैं उनको चीजों के विश्लेषण करने का मौका मिल जाता है। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। गांव जाने के मार्ग में उनको जगह बहुत से गड्ढे मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह गड्ढे खुदे होने का तात्पर्य क्या है। बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि वह धैर्य पूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता होगा और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता होगा। व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ धैर्य भी रखना चाहिए। इसी तरह क्रोध के क्षण में भी धैर्य का एक पल दुख के 1000 पलों से बचे रहने में हमारी सहायता करता है। कहते हैं कि जब आपका दौर बुरा चल रहा हो तब खामोशी से इंतजार के साथ काम करते हुए उसे बिताने की जरूरत होती है। जो लोग उस वक्त को गुजार देते हैं लेकिन धैर्य नहीं है, जो कि इंसान की सफलता में जरूरी तत्व है। इसलिए समय चाहे जैसा हो, धैर्य और संयम बनाए रखें, इसी में सफलता की कुंजी निहित है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में जीवन जीने के 2 ही रास्ते हैं, एक तो ज्ञान का मार्ग और दूसरा सांसारिक लोभ और लालच का। हर इंसान अपने मन का दास होता है। हमारा मन जैसे जैसे मार्ग दिखाता है उसी ओर हम चल पड़ते हैं। कई लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होते। ऐसे लोगों को जीवन में हर समय ही दुख, परेशानियां और निराशा ही रहती है। जो असंतुष्ट है वह धैर्य नहीं धारण कर पाएगा। धैर्य, सब्र ये ऐसे शब्द है जो संकट की घड़ी में काम आते हैं। किसी संकट के उत्पन्न होने पर मन की दृढ़ता या चित्त की स्थिरता को धैर्य कहा जाता है। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में अगर किसी से कहें कि धैर्य रखना सीखो तो लोग इसे बड़े हल्के में लेते हैं। उन्हें लगता है दुनिया इतनी तेज और बात धीरज रखने की हो रही है। तेजी से दौड़ते वक्त हम लोगों के पास थोड़ा सब्र करके सोचने का वक्त ही कहाँ है। आजकल लोग स्तोनक से बनी अंगूठियां बहुत जल्दी धारण कर लेते हैं, पर थोड़ी देर धैर्य धारण नहीं कर पाते, जल्दी उपलब्धि मिले इस चक्कर में उपलब्धि से हाथ धो बैठते हैं। यह वाकई सच है कि थोड़ा सा धैर्य रखकर हम बड़ी से बड़ी समस्या सुलझा सकते हैं। माना कि संकट के समय या हार को सामने देखकर धैर्य रखना आसान नहीं है। अक्सर हमारे प्रयासों की विफलता हमें सफलता के पथ से भटका देती है। हम हार से नहीं हारते, हार के भय से हार जाते हैं। नकारात्मक सोच से ही हमारी पराजय होती है। दृष्टिकोण को अपनाता है और अपनी हर परेशानी का हल संयम व बुद्धिमता से प्राप्त कर लेता है। धैर्य एक ऐसा गुण है जो चिंता और घबराहट भरी स्थिति को क्षण भर में शांति में बदल देता है। दिक्कत यह है कि अधिकांश लोग इस गुण के जादुई प्रभाव को नहीं जानते। तभी तो आज जिसे देखो वह अधीर होकर अपने और दूसरों के लिए मुसीबतें खड़ी करता रहता है। धैर्यवान के पास रहने वालों को उसकी शांति की आभा का हरदम एहसास होता है। उनका चुंबकीय प्रभाव सब पर दिखाई पड़ता है। इसके बावजूद हम सभी कभी न कभी अधीर हो ही जाते हैं और उसका खमियाजा भी भुगतते हैं। हर कोई अपनी अधीरता से मुक्त होना चाहता है, लेकिन कोई इसका तरीका नहीं जानता। धैर्य को धारण करना एक रचनात्मक प्रक्रिया है जो हर कोई बड़ी आसानी से कर सकता है। अधीरता के निर्माता हम खुद हैं। जैसे हमने निरंतर अधीर रहने की आदत को कई साल से पाला पोसा है, ठीक उसी तरह हम धैर्य रखने की आदत भी डाल सकते हैं। जो लोग धैर्यशील होते हैं उनकी बुद्धिमत्ता और गंभीरता का स्तर दूसरों से कई गुना अधिक ऊंचा होता है।